नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी तक हमने कंप्यूटर की 4 क्लासें कर ली हैं और आज हमारी ये कंप्यूटर की 5वीं क्लास है। इसमें ये हमारी कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर के प्रकार। तो मेन रूप से 3 प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला है अनुप्रयोग के आधार पर यानी एप्लीकेशन के बेस पे। दूसरा है उद्देश्य के आधार पे यानी पर्पज, बेसिस ऑन पर्पज। और तीसरा है आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पे। तो चलिए जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले है अनुप्रयोग के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर आते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अनुप्रयोग के आधार पर होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। इसके अंदर आते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। उसके बाद आता है फिर साइज के आधार पे यानी आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो जैसे कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में है वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे बनते हैं कि एप्लीकेशन के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिस ऑफ पर्पज पे कितने होते हैं, तो जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे यानी आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ऐसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन सी कैटेगरी का है, तो ये उद्देश्य के आधार पे है या ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके और डिटेल में। सबसे पहले हमारा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा यानी दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को दर्शाता है। यह आंकड़े सतत यानी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि हमारा सेमीकंडक्टर होता है और स्पीडोमीटर होता है और थर्मोमीटर होता है। ये क्या करते हैं, इसका जो भी डाटा होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है यानी एक पर्टिकुलर जगह पर रुकते नहीं है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनमें रिकॉर्ड नहीं होता डाटा, बस ऊपर नीचे चलता रहेगा जब तक यूज हो रहा है तब तक। इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता तेज होती है। इसका परिणाम हमें ग्राफ आदि के रूप में प्राप्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़े स्टोर नहीं कर सकता। इनका उपयोग तकनीक, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्र में किया जाता है। थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे कि थर्मामीटर में देखा होगा आपने, ऊपर नीचे होता रहता है, करेक्ट डाटा एक जगह रुकता नहीं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। एक कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि कैलकुलेटर। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। यह कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि एक कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या हमारा डिजिटल कंप्यूटर है यानी अंक दिखाता है हमारे को, और जो अंक दिखाता है वो भी बाइनरी सिस्टम पर कार्य करते हैं। तो ये बाइनरी सिस्टम होता है जो 0 और 1 होता है। कंप्यूटर हमारा जो भी गणना करता है वो बाइनरी सिस्टम पे ही करता है। ये एनालॉग कंप्यूटर से कुछ धीमे लेकिन परिणाम में अधिक शुद्ध होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि परिणाम में शुद्ध कैसे हैं, ऐसे ही है क्योंकि इनमें डाटा स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अब कैलकुलेटर में आप कुछ भी टाइप करोगे तो वही डाटा आपको दिखाएगा, रुक जाएगा वहाँ पे। लेकिन जैसे थर्मामीटर है तो उसमें क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है वो। एक डिजिटल कंप्यूटर गिनता है और एनालॉग कंप्यूटर मापता है। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गिनती करता है और वो मापता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है। यानी दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। यह कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर तथा एक डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं लिए होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों तरह के कंप्यूटर से अधिक तेज और परिणाम शुद्ध होते हैं। इन कंप्यूटरों में डिजिटल कंप्यूटर एक नियंत्रक
तथा अंकीय कार्य करने के लिए होता है। वहीं एनालॉग कंप्यूटर समस्या को हल करते हैं। इनका उपयोग जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणनाएं तथा रक्षा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। पेट्रोल पंप मशीन, स्पीडोमीटर आदि हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। यानी जैसे कि पेट्रोल पंप मशीन है, वो क्या करता है, मापती भी है और उसको अंक भी प्रदर्शित करती है, यानी गणना भी करती है, उसकी मापने के साथ साथ गणना करती है भी। जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल है, 2 लीटर पेट्रोल डाला है तो कितने रुपए का हो गया, तो इसे गणना भी करती है साथ में। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य यानी पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हमारा जनरल पर्पज कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य से। आज जो कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं वे सभी लगभग जनरल पर्पज कंप्यूटर ही होते हैं। आप इस लेख को एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं और हमने यह लेख एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर पर ही तैयार किया है। यानी जो मेरे पास कंप्यूटर वो सामान्य है, क्योंकि स्पेशली कोई यूज नहीं है उसका। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई क्रियाकलापों को कर सकने की क्षमता रखता है। आप इसके द्वारा शोध पत्र लिख सकते हैं, अपने घर कार्यालय का बजट तैयार कर सकते हैं, व्यवसाय की बिक्री का चार्ट आदि कार्य एक ही मशीन द्वारा कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं डेस्कटॉप, नोटबुक आदि सभी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है। यानी जो मेरे पास है जैसे कि लैपटॉप है, तो क्या है, इसका कोई स्पेशल पर्पज नहीं है। इसको मैं किसी भी लिए यूज़ कर सकता हूँ, फॉर्म अप्लाई करने के लिए, किसी को मेल भेजने के लिए या कुछ भी डाटा तैयार करने के लिए। जैसे कि अब क्लास ले रहा हूँ तो मतलब जनरल पर्पज है ये। नेक्स्ट है हमारा ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी कुछ विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कंप्यूटर, जैसे कि मौसम विज्ञान के लिए, भविष्यवाणी के लिए जो यूज होते हैं वो। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य को करना होता है। जैसे कि हमारे सामने ये मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं वो कंप्यूटर है, जो आपको डायग्राम यानी चित्र दिखाई दे रहा है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए यूज। तो सिर्फ वो एक ही काम करता है, यानी मौसम की जानकारी रखना, उस पर और कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे कुछ अलग अलग कंप्यूटर है, जैसे कि अंतरिक्ष के लिए यूज होता है, रक्षा में यूज होता है, रक्षा जो अनुसंधान है उनमें, तो वो स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। जैसे परिवहन नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी करना आदि। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की तुलना से अधिक तेज होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। यानी जिस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं ना, उसी पर्पज भी काम करते हैं। जैसे कि आजकल अपने इस पे चौराहे होते हैं रोड पे, तो वहाँ पे जो लाइट आती है, ग्रीन लाइट और रेड सिग्नल वगैरह होता है, जो सिग्नल होती है सिग्नल लाइट, वो क्या है, वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर पे काम कर रही होती है। इसके बाद आता है हमारा आकार यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तेजी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटरों से सस्ता एवं हल्का होता है और आकार में भी सबसे छोटा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर तथा कार्यालय में इस्तेमाल आदि के लिए विकसित किया गया है। पीसी, नोटबुक और लैपटॉप्स और पीडीए यानी पीडीए का फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके बाद है हमारा वर्क स्टेशन, यानी किसी स्थान पे हमारे को काम जहाँ पे हम करते हैं, कोई एक ही उद्देश्य होता है और बहुत सारे कंप्यूटर जहाँ पे हो, वो आमतौर पर एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड यानी जुड़ा होता है, उसे ही वर्क स्टेशन कहते हैं। इनको व्यवसाय तथा पेशेवरों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तेज एवं क्षमतावान होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए विकसित नहीं किया जाता। इनको एक कंपनी के द्वारा अपने एक विभाग विशेष में ही किसी कार्य विशेष को करने में उपयोग लिया जाता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ऊपर वर्णित सभी कंप्यूटरों से अधिक तेज तथा क्षमतावान होता है। यानी जब
जिन कंप्यूटरों के बारे में हमने अब तक बात की है, जिनके बारे में हमने जाना है, उनसे सबसे अधिक तेज तथा क्षमतावान है ये। इनका इस्तेमाल सरकारी प्रतिष्ठानों, बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका प्रयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीक आदि कार्यों में होता है। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सन 1991 में बनाया था। परम कंप्यूटर को भारत सरकार की एक संस्था सीडेक, जो कि पुणे में स्थापित है, ने विकसित किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सीडेक कहाँ की कंपनी है, तो पुणे की। और प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था भारत का, तो था परम 8000। और परम 8000 कब विकसित किया गया था, तो 1991 में। ये सब क्वेश्चन बनते हैं हमारे इनसे। और प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया, तो सीडेक कंपनी ने विकसित किया। परम के बाद भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एंड मिहिर है। लेकिन ये जो जैसे सुपर कंप्यूटर है ना, ये चेंज होते रहते हैं, हर टाइम लगभग चेंज होते रहते हैं। कभी कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज बन जाता है, कभी कौन सा, ऐसे ही वर्ल्ड के साथ होता है और ऐसे भारत के उसमें होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि परम के बाद बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं, यानी इनके चेंज होते रहते हैं। कभी कौन सा ही कंप्यूटर सबसे सुपर हो जाता है, कभी कौन सा ही कंप्यूटर सबसे सुपर हो जाता है। तो ये आज की क्लास में जाना कंप्यूटर कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर करें कि वीडियो में आपको कैसी वीडियो लगी, क्या कमियां रहेगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें उन वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।